नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल लूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें खबर फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद में पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद 2 दिवसीय दौरे पर फर्रुखाबाद जनपद में पहुंचे और पहुंचकर मीडिया से बात करते हुए कहा कि रामायण मामले पर किसी पर लांछन लगाना सही नहीं है। इसको लेकर धर्म गुरुओं को आपस में चर्चा करनी चाहिए और आस्थाओं को अलग रहने दिया जाए। सलमान खुर्शीद ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि एक प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय था। सरकार के बाहर होने के बाद भी हमको कभी सत्ता के बाहर होने का अनुभव नहीं होता। उस समय हम लोग असहाय नहीं थे, लेकिन आज इस बात का अनुभव है कि आज हम असहाय हैं। बहुत सारे लोग सुनते हैं और काम करते हैं, लेकिन अच्छे काम करने को आज अधिकारी न बताने की बात करते हैं। बुलडोजर की कार्यवाही को परमाणु शस्त्र की तुलना देते हुए कहा कि परमाणु शस्त्र कैंसर को भी समाप्त कर सकता है और मानवता को समाप्त कर सकता है। बुलडोजर भी उसी समान है, क्योंकि बुलडोजर अवैध कार्य का विरोध भी कर सकता है और बुलडोजर को अवैध काम नहीं करना चाहिए, और अगर करता है तो उसकी जवाबदेही भी उसी की बनती है। विदेश मंत्री ने 2024 में गठबंधन के मामले पर कहा कि हमको उन सभी पार्टियों से मिलकर बात करनी होगी जो देश के लिए अच्छा सोचते हैं। इसीलिए सभी को साथ आने की जरूरत है। 2024 में बिहार समेत कई राज्यों में सभी एक साथ मिलकर आने वाले चुनाव को लड़ें और कामयाब हों। राहुल गांधी की यात्रा पर विदेश मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की बहुत सारी पार्टियों से बात हुई और कई छोटी पार्टियां साथ आईं और मायावती समेत कई बड़े नेताओं ने यात्रा को लेकर शुभकामनाएं दी। रिपोर्ट रघुवंश दुबे। यहाँ पर हमको दुख इस बात का है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री रहे। जब वो प्रधानमंत्री थे तो मैं नहीं समझता हूँ कि हम में से किसी को सत्ता से बाहर होते हुए ये कहीं अनुभव ऐसा होता था कि अब हम आपको कैंसर का इलाज नहीं करा पाएंगे, प्रधानमंत्री हमारी पार्टी का नहीं है या हमारा प्रधानमंत्री नहीं है। ये नहीं था। हम ये जानते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के यहाँ अगर हमारा पत्र पहुँचेगा तो अपनी पार्टी के पत्र को अलग करके वो पहले कहेंगे इनका पत्र जो है ये उठा लो। ये तो हम असहाय नहीं थे, लेकिन आज कभी कभी हमको ऐसा लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम असहाय हैं। हम किसी से कहें तो कैसे कहें और किससे कहें। उत्तर प्रदेश में हम किसी से कहें तो किससे कहें। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में हर प्रशासनिक अधिकारी जो है वो बात को नजरअंदाज करता, आंखें बंद कर लेता, काम बंद कर लेता, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो बात सुनते हैं और बात पर चुपचाप काम कर देते हैं, लेकिन मुस्कुरा के कहते हैं किसी को बताना नहीं, हमने ये काम कर दिया, किसी को बताना नहीं। मेरे लिए दुख का विषय ये है कि कोई प्रशासनिक अधिकारी ये कहे कि मैं एक अच्छा काम कर रहा हूँ, किसी को बताना नहीं। अरे कोई बुरा काम करे तो कह दे कि किसी को बताना नहीं, छुपा ले, लेकिन कोई अच्छा काम करे और कहे कि किसी को बताना नहीं। हम कैसे समाज में और कैसे भारतवर्ष में और कैसी व्यवस्था में हम जी रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ कि जहाँ जो किसी में कुछ काम करने की किसी में क्षमता हो, वहाँ तक हमारा संदेश पहुँच जाए, काम हो जाए, और वो हमसे ये कहे कि किसी से कहना नहीं, तो तब तक हम नहीं समझेंगे कि हमने अपने देश को, अपने समाज को सुधार दिया। इसको सुधारने में हमारी मदद करिए कि एक किसी के मन में कहीं पर ये डर ना रहे, भय ना रहे कि मैं किसी के लिए अच्छा काम करूँगा। कोई भी हो, किसी पार्टी का नेता हो, हमसे कितना ही वो दूर हो, हमको कितना ही वो अपने आप का प्रतियोगी मानता हो, लेकिन वो कम से कम उसको ये कहना चाहिए कि अच्छे काम अगर हो रहे हैं, किसी के लिए हो रहे हैं, चलो हमें आज समझ तो आया कि ये अच्छा काम हो सकता है, कल हम अपने लोगों के लिए भी 4 अच्छे काम कराएंगे। उससे ही अगर वो सीख ले ले तो हम समझेंगे कि हम विपक्ष में रहते हुए भी राजनीति में कामयाब है, सफल है। लेकिन हम ये समझें कि हमारी कोई जगह नहीं है, और आपसे ये कहते रहे कि हमारी कोई जगह नहीं है, हमसे क्यों ये आप ये अपेक्षा कर रहे हो, तो हमको इस बात का दुख होगा।
फर्रुखाबाद में मैंने हमेशा ये माना है कि फर्रुखाबाद में हमारे हमेशा आपस के ऐसे रिश्ते रहे हैं, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, आम जनता हो, आम जनता में किसी समुदाय से कोई जुड़ा हो, हम आपस में जब भी बैठे हैं, जब भी हमने साथ रावण को जलाया है, जब भी साथ हमने जुलूस में यहाँ पर भाग लिया है, तो उस जुलूस में, मुहर्रम के जुलूस में भी हिंदू हुआ करते हैं हमारे साथ, और रावण को जलाने में मुसलमान भी होते हैं। से पूछें तो मैं ये कहूँगा कि हमको हर उस पार्टी से मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए जिसको देश की चिंता है, गंभीर चिंता है, और जो पार्टी ये समझती है कि अगर हम लोग साथ नहीं मिलेंगे तो हम एक अच्छी लड़ाई 2024 में करके नहीं दिखा पाएंगे। जो हर एक ऐसा सोचता है उन सबको मिल बैठकर इस पे चर्चा करनी चाहिए। इसमें कोई बड़ा भाई नहीं है, इसमें कोई छोटा भाई नहीं है, इसमें कोई पहले से कंडीशन नहीं है। मैं बिहार गया था, बिहार में CPI ML का जो अधिवेशन था, वो लोग वहाँ सत्ताधारी दल के साथ वहाँ को समर्थन दिए हुए हैं, हम भी हैं वहाँ सरकार में, लेकिन उन्होंने सरकार में भागीदारी नहीं मांगी है। लेकिन वो भी चाहते हैं कि सब लोग एक साथ मिलकर अगला चुनाव लड़ें। मैंने वहाँ अपनी तरफ से, नीतीश जी वहाँ मौजूद थे, मैंने अपनी तरफ से जो संकेत हो सकते थे वो मैंने दिए, और उन्होंने जो संदेश दिया वो मैंने संदेश अपने नेताओं तक पहुँचाया है। अब जब सभी पार्टियों के बड़े नेता आपस में मिलकर बात करें, और मैं ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि जल्द से जल्द ये बातचीत शुरू हो जाए और लगातार ये बातचीत चलती रहे, ताकि हम कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई इसमें से एक अच्छा निर्णय हम लोग लेंगे। कांग्रेस की समान विचारधारा वाले दल ही आपके साथ आएंगे? देखिए, अब हमने भारतीय जनता पार्टी को तो निवेदन किया नहीं है, तो जिनसे हमारी बात हो सकती है उनसे हम बात करेंगे। कोई हमसे बात नहीं करना चाहता है तो वो नहीं करेगा, लेकिन हमारा प्रयास ये है कि हम लोग सब मिलकर बात करें। जो भी लोकतंत्र में विश्वास रखता है, जो भी सेकुलरिज्म में विश्वास रखता है, सामान्य अवसर हर व्यक्ति को मिल पाए, चाहे वो पिछड़े वर्ग का हो, चाहे वो अग्रे वर्ग का हो, चाहे वो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो बहुसंख्यक हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो दलित हो, जो भी हो, उसको सामान्य अवसर अगर इस जीवन में मिलना है और उस पर अगर कोई तात्पर्य तैयार है, हम उन सब के साथ बात करने के लिए क्या निर्णय होगा वो मैं नहीं कह सकता। ये बात सही नहीं है। जो नहीं आया मैं बताता हूँ जो नहीं आया, और जो आया उसकी भी एक लंबी सूची है। बहुत लोग आए, मैंने क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश का चार्ज दिया गया था, सिर्फ 3 दिन राहुल जी उत्तर प्रदेश में रहे थे। उन 3 दिनों में हमने जिन को निमंत्रण दिया था वो सब आए। राजभर जी नहीं आ पाए थे। उस समय वो ये निर्णय ले रहे थे कि वो भाजपा से अलग रहेंगे या भाजपा से फिर जुड़ेंगे, उनके अपने निर्णय थे। लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने हमसे की थी, हमको शुभकामनाएं दी थी और कहा था कि आप थोड़ा सा इस पर इंतज़ार करें कि हम लोग अपना निर्णय ले सकें। और लोग आए थे, बहुत सारी पार्टियाँ, छोटी पार्टियाँ उत्तर प्रदेश की आई थी। मायावती जी से मेरी स्वयं बात हुई थी। मायावती जी ने कहा था कि हम आ नहीं सकते लेकिन शुभकामनाएँ हैं। मेरी जयंत जी से मेरी बात हुई थी, वो इंग्लैंड में थे। उन्होंने कहा कि राहुल जी से उनकी बात हो चुकी है और उन्होंने कहा, जयंत चौधरी जी ने ये कहा कि मेरी बात हो चुकी है, मैंने उन्हें शुभकामनाएँ दी हैं। और मैं स्वयं नहीं आ पाऊँगा लेकिन मेरे लोग साथ रहेंगे। और हम जब बागपत में थे तो वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता, उनके नेता आए, हमसे मिले, राहुल जी से मिले। वैसी बात करने का प्रयास हमने अखिलेश जी से भी किया। अखिलेश जी से बात नहीं हो पाई, वो उस वक्त दौरे पे थे। उनको पत्र दिया, राहुल जी का उनको पत्र दिया। उन्होंने कुछ संदेश राहुल जी को दिया होगा, वो नहीं आए, ये बात सही है। कुछ संदेश राहुल जी को दिया होगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उच्च स्तर पर नेताओं में आपस में संबंध बनते हैं,
वैसे संबंध इनमें आपस में सब में बनेंगे तो हम लोग सब उसका फ़ायदा उठा सकते। बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। बुलडोज़र एक जैसे परमाणु शस्त्र जो होते हैं ना, परमाणु शक्ति दो काम करती है, कैंसर को भी समाप्त कर सकती है और मानवता को भी समाप्त कर सकती है। बुलडोज़र भी उसी समान है कि कोई अवैध कार्य हो, उस कार्य का विरोध बुलडोज़र कर सकता है, और किसी का उत्पीड़न करना है तो वो भी बुलडोज़र कर सकता है। बुलडोज़र को ही बुरा कह देना काफ़ी नहीं है। कहना ये चाहिए कि बुलडोज़र कानून के तहत चल रहा है कि गैर कानूनी तौर पर चल रहा है। तो बुलडोज़र अगर किसी घर को गिराता है ये कहकर कि ये गैर कानूनी है, तो बुलडोज़र को भी गैर कानूनी काम नहीं, अवैध काम नहीं करना चाहिए। और अगर वो अवैध काम कर रहा है तो बुलडोज़र की भी वही जवाबदेही है जो किसी और की है, बुलडोज़र चलाने वाले की भी वही जवाबदेही है। कर्नाटक में भी बहुत सोच समझ के उठा, और वो प्रश्न आपस में अगर उस धर्म के जुड़े विद्वान ही आपस में चर्चा में रखें और उसको आम जनता के बीच में तब तक ना लाएं जब तक उनमें आम सहमति ना हो जाए, तो मैं समझूंगा वो बेहतर है। आपकी माँ जैसी भी हो, आपकी माँ है ना, उसको कोई त्रुटियाँ आपकी माँ में निकालना कोई शोभा नहीं देता। हो सकता है वो बात सच हो, लेकिन घर की बात घर में रहे और माँ के बारे में या माँ के आचरण के बारे में या माँ के किरदार के बारे में घर वाले ही आपस में निर्णय लें तो वो बेहतर है ना। मैं आके उस पर टिप्पणी करूँ तो वो अच्छा होगा, अच्छा नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सच्चाई को छुपाना चाहिए, लेकिन सच्चाई की खोज भी का भी एक वातावरण और एक सही रास्ता होता है। उसमें जो धर्म गुरु हैं या धर्म से जुड़े विद्वान हैं वही आपस में चर्चा करें तो बेहतर होगा, ये मेरा मानना है। ये भारत की सभ्यता और भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई बात है। वैसे कहने को कोई किसी पर कुछ लांछन लगा दे, कोई कुछ कह दे, किसी बात को कोई बुरा माने ना माने, इन सब चीज़ों तक पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आस्थाओं को अलग रहना चाहिए। हर आस्था पर सवाल लगाने से या तो फिर ये दिखाओ कि तुम्हारी आस्था औरों से बढ़कर है उसमें, और तब भी तुम्हारे मन में कोई बात है तो वो आप कहना चाहते हो, उसको भी सही वातावरण में आप कहो। आपकी बात में वजन हो सकता है, लेकिन सुनने वाला ना समझे कि इसमें क्या वजन है, उसको वो गलत समझ जाएगा तो उससे कष्ट बढ़ जाएगा ना सबका। मोहन भागवत जी भी कह रहे हैं कि धार्मिक ग्रंथों की समीक्षा होनी चाहिए। अरे वो ये कह रहे हैं तो उनकी हर कही हुई बात से तो मैं असहमत नहीं हो सकता हूँ ना। अगर सही बात कह रहे हैं तो सही बात का स्वागत होना चाहिए। जो ये समझता है कि वो इस बात को इसलिए कह रहा है कि उसका राजनीतिक कोई उसमें लाभ होगा, तो वो मैं नहीं मानता हूँ कि वो बहुत अच्छी बात है। पहले धर्म ग्रंथों को समझने के लिए पूरा जीवन लग जाता है, तो मेरा पहले कुछ वर्ष उसमें तो लगाओ